हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे थे, आज हम करेंगे परमाणु एवं अणु के सवाल नंबर 4 से लेकर 6 7 तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। बाकी सवाल हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, आपने ना देखा हो, सारे सूत्र और फार्मूले हमने सब बता रखे हैं, आप जाकर देख लीजिए, एक भी सवाल जो है आपका नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। बोला गया कि CO2 के 4.4 ग्राम में तथा SO2 के 1.6 ग्राम में उपस्थित अणुओं के अनुपात की गणना कीजिए। तो यह हमें बताना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो CO2 का भार 4.4 ग्राम आपको दिया है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको सूत्र ये वाला और ये वाला, इस सूत्र, दो सूत्र ही आपको याद रखने। इन सभी सूत्रों पे मैं आपको सवाल जो है करवा देंगे। ये हमने सूत्र बताया था कौन सा, मोलों की संख्या ग्राम में भार बटे परमाणु भार, और परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या बराबर मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। बस यही दो फार्मूले के बेस पर हम पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। चलिए आगे हम निकालेंगे क्या, मोल की संख्या। तो यहाँ से निकाल लो आप लोग मोल की संख्या। तो मोल की संख्या क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे CO2 का भार, है कि नहीं, बोलोगे जी। CO2 का भार किस में है, ग्राम में, बटे CO2 का परमाणु भार या ग्राम द्रव्यमान भार। ठीक है, चलिए CO2 का भार कितना दे रखा है आपको, 4.4। CO2 का परमाणु भार, ठीक है ना, CO2 का C+2O, ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा आपका, 4.4 बटे C के कितने होते हैं 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, और कितने की गुणा हो जाएगी आपकी 2 की। तो कितना आ जाएगा आपका 4.4 बटे 12 प्लस 32 कितने हो जाएंगे आपके 44। पॉइंट हटाओगे 0, 44 एकम 44, कितना आ जाएगा आपका 1/10। ठीक है, मोल की संख्या कितनी आ गई आपके CO2 की, 1/10 आ गई, बोलोगे जी। जब आ गई आपकी, आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछी है उपस्थित अणुओं के अनुपात। तो अणुओं की संख्या निकाल लो। यहाँ पे क्या निकालोगे, CO2 के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी मोल, कितने मोल हैं, और गुणा ABG। ABG मतलब एवोगाद्रो संख्या। तो मोल कितने आए आपके 1/10, ABG 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये आ गई आपकी अणुओं की संख्या किसके, CO2 के। समझ में आया। अब SO2, ठीक है ना। आगे अब क्या करेंगे हम लोग, SO2 का भार। तो SO2 का भार कितना दे रखा है आपको, देख लीजिए, 1.6 ग्राम। क्या दिया है, 1.6 ग्राम दिया है। चलिए SO2 के मोल की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना, किसकी, मोलों की संख्या, फिर अणुओं की संख्या निकालेंगे, फिर अनुपात निकाल देंगे। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, SO2 का भार, SO2 का भार किस में है आपका, ग्राम में, बटे क्या होगा SO2 का परमाणु भार, SO2 का परमाणु भार, हमने ये आपको बताएं। ठीक है, यही सूत्र आपको लगाने हैं। तो क्या हो जाएगा, SO2 का भार कितना है आपका 1.6, परमाणु भार इसका कितना होता है आपका 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुणा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.6, 32 प्लस 32 64, एक पॉइंट हटाओ काटो, कितना आ जाएगा 16 चक्कू 64, 1/40, 1/40 आ गया। SO2 के अणुओं की संख्या निकाल लो, किसकी, अणुओं की संख्या। क्या होती है अणुओं की संख्या, सर अभी आपने बताया क्या होता है, मोल, और क्या होता है गुणा ABG। ठीक है, मोल कितने आए आपके 1/40 और ABG 6.022 10 की पावर 23। ये आ गई आपकी अणुओं की संख्या। आगे आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि CO2 और SO2 के उपस्थित अणुओं का अनुपात, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है CO2 के बटे
SO2 के अणुओं का अनुपात, ठीक है ना, अणुओं का अनुपात यहाँ से निकाल लीजिए, अणुओं का अनुपात बराबर CO2 के कितने आए हैं आपके, CO2 के आए 1/10, CO2 कितने आए आपके 1/10 गुणा, ठीक है, कितना है आपका 6.022 गुणा 10⁻23। SO2 के कितने आए आपके 1/40 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो देखो ये से ये कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो 4 कहाँ पहुँच जाएंगे आपके ऊपर और बटे 1, तो कितना आ गया आपका 4:1। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा CO2 और SO2 के अणुओं की संख्या का अनुपात कितना आ गया 4/1, यानी कि CO2 अनुपात SO2 कितना आ गया 4:1। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो वीडियो को शेयर कीजिए और इसकी आपको PDF में ग्रुप में डाल ही देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। अब हम सवाल करेंगे 5। अग्नाशय में पाए जाने वाले हार्मोन इंसुलिन में 3.4% सल्फर पाया जाता है, इनका न्यूनतम अणुभार ज्ञात कीजिए। किसका, आपको इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात आपको सोचने वाली है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले हार्मोन इंसुलिन में 3.4 सल्फर पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या, इंसुलिन अणु में न्यूनतम 1 सल्फर तो होगा ही होगा। बोलोगे जी बात तो सर आप सही कह रहे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे आप लोग इंसुलिन अणु में, लिख लो यहाँ पे क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। इंसुलिन अणु में न्यूनतम, क्या बोला हमने, न्यूनतम 1 सल्फर परमाणु तो होगा ही, न्यूनतम 1 परमाणु तो होगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे सल्फर आप यहाँ देख पा रहे होगे क्या है, इंसुलिन कितना है आपका, देखो इंसुलिन अगर आप निकालने चाहो, ठीक है ना, कैसे हो जाएगा 3.4% है कि नहीं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3.4/% अतः को कितना हो जाएगा 100। तो 100 ग्राम क्या है आपकी, 100 ग्राम बोलोगे सर इंसुलिन है, 100 ग्राम क्या है आपकी इंसुलिन है। तो 100 ग्राम इंसुलिन में कितना 3.4% 3.4 ग्राम सल्फर तो होगा ही होगा। बोलोगे बात तो सही कह रहे हो सर, 3.4 ग्राम सल्फर तो होगा ही होगा, कितने 100 ग्राम इंसुलिन में, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐसे लिखोगे कि 3.4 ग्राम सल्फर में उपस्थित बराबर क्या हो जाएगा 100 ग्राम इंसुलिन में। 100 ग्राम क्या लिखोगे इंसुलिन में। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना ज़रूर। इंसुलिन में कहने का मतलब मेरा ये है कि 3.4 ग्राम % आपकी वो है इंसुलिन है, तो इसमें 3.4 ग्राम सल्फर में कितनी 100 ग्राम इंसुलिन तो होगी है कि नहीं। बोलोगे जी बात तो समझ में आ गई। तो इसी प्रकार सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है, लिखाओगे सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार उत्तर बताया आपने 32 होता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा सल्फर का अणुभार या परमाणु भार कितना है 32। तो क्या लिखोगे 32 ग्राम, ठीक है, ग्राम सल्फर उपस्थित बराबर क्या हो जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा 3.4 ये और गुणा कितना 32। तो 1 0 से 1 0 काटोगे, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 16, तो कितना हो जाएगा आपका 16 3 0 और बटे 17। जब इसको आप लोग काटोगे तो कितना आ जाएगा 9 4, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 9 4.176 ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा कितना इंसुलिन, है कि नहीं, इतना ही आपका इंसुलिन हो जाएगा। तो क्या लिखोगे अतः इंसुलिन का ठीक है, ऐसे पेपर में कर देना इंसुलिन का न्यूनतम
भार बराबर कितना हो जाएगा आपका 94.176। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा बोला गया था वैसे प्रश्न के हिसाब से हमने किया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।